हेलो स्टूडेंट। ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज आपका प्रजामंडल का एक टेस्ट लिया जा रहा है। इन क्वेश्चन आंसर से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, यानी यह आपका एक तरह से रिवीजन है। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं, वो आपकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर आपकी जो वर्तमान में चल रही जो पुस्तक हैं उनमें से बनाए गए हैं। अगर आप ये क्लास यानी जो रिवीजन क्लास हैं आप इनको अच्छे से कर लीजिए, इन्हीं में से आपका कोई क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आपको मिल जाएगा। पहले प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद में उस प्रजामंडल को पूरा आपको नीचे है वो करवा दिया जाएगा। आप अपना आंकलन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था, यानी जो प्रजामंडल है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है आपके सामने शासकों की सत्ता को समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, कुरीतियाँ मिटाना। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आप अपना कॉपी पेन है वो लेकर बैठिए, फिर देखिए लास्ट में कि कितने आपके क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं और आपने अपना टॉपिक है वो कितने अच्छे से क्लियर किया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। आप अगर सोच रहे हैं कि इसका कोई दूसरा आंसर होगा तो आपको क्लियर कर दिया जाता है कि यहाँ जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आरपीएससी के जो पेपर हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन ही ज़्यादातर लिए गए हैं, तो वहाँ जो आंसर माना गया है वही आंसर इसमें दिया जाएगा। तो आरपीएससी ने आंसर माना था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, यानी राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल या भरतपुर प्रजामंडल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यानी जयपुर प्रजामंडल है वो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल है वो कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में 1931 में बना था। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है, जयपुर प्रजामंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना डेस डेस यानी कब में किसके द्वारा की गई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी, यानी सन और किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। नैनूराम माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1931 में, जमनालाल बजाज एवं माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1930 में, कपूरचंद पाटनी महात्मा गांधी द्वारा 1931 में, या फिर कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज द्वारा 1931 में। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज, और कब की थी, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। भंवरलाल श्राफ थे, या फिर बलवंत मेहता थे, या फिर जमनालाल बजाज थे, या फिर जीडी बिड़ला थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं वो 1938 आपको सन दिया गया है उसमें जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। तो देखिए ये तीन तो इसमें नहीं थे अध्यक्ष, और जो 1938 में अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज। कौन थे, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। यानी तीन नेता ऐसे हैं जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं, लेकिन एक नेता ऐसे हैं जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयाग भंडारी, या फिर देवी शंकर तिवाड़ी। तो देखिए रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवाड़ी ये तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, लेकिन जो प्रयागराज भंडारी हैं इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, या फिर रामकरण जोशी। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात हो रही है, तो जमनालाल बजाज तो 1938 में थे, कपूरचंद पाटनी 1931 में थे। तो फिर इन दो में से बताइए कि कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा हीरालाल शास्त्री, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जयपुर प्रजामंडल है वो निष्क्रिय था और उसके जो अध्यक्ष रहे थे वो थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। यानी आज़ाद मोर्चा है वो किससे संबंधित है, जयपुर जोधपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था।
यानी भारत छोड़ो आंदोलन है उसके दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, वो किसके मध्य संपन्न हुआ था? मिर्जा इस्माइल रामकरण जोशी, के एम मुंशी या फिर जयनारायण व्यास, के एम मुंशी या फिर माणिक्यलाल वर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। यानी जो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री हैं उनके मध्य क्या हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोबारा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल की एग्जामों में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, दीनदयाल ने, मुंशी दीनानाथ ने या फिर बाबा हरिश्चंद्र ने? तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो होगा बाबा हरिश्चंद्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का क्या किया था? गठन किया था। अब ये क्वेश्चन थे ना स्टूडेंट, ये थे जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। आप एक बार जयपुर प्रजामंडल का रिवीजन कर लीजिए। देखिए जयपुर प्रजामंडल है, स्थापना कब है? 1931 में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसका दोबारा गठन हुआ था वो हुआ था 1936-37 में चिरंजी लाल की अध्यक्षता में। उसके बाद 1938 में जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे जमनालाल बजाज। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में भी पूछा गया है तो ये रिपीट भी हो सकता है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें सक्रिय भाग नहीं लेने वाला क्या था? प्रजामंडल था। यानी ये जो जयपुर प्रजामंडल है ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका में नहीं था। इस निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर बाबा हरीशचंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, श्री हंस दी रॉय एवं चिरंजी लाल ने आज़ाद मोर्चे का क्या गठन किया गया। ये जो फैक्ट है ना स्टूडेंट, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र ने। रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, श्री हंस दी रॉय, चिरंजी लाल मिश्र द्वारा इसमें क्या किया गया था? सहयोग किया गया था। फिर आता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो देखिए सितंबर 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल और जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल शास्त्री। इनके मध्य जो समझौता हुआ था वो कहलाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो ये जो फैक्ट है ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, आप इन फैक्ट को अच्छे से याद रखिए। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित आपको कोई फैक्ट पूछा जाएगा तो इनमें से ये क्वेश्चन है वो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पूरन सिंह ने, हुक्मचंद ने, त्रिलोक माथुर ने या फिर नारायण सिंह ने? तो देखिए 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और वो की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। तो किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको क्या बताना है? बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना का वर्ष बताना है। तो देखिए 1931 है या फिर 1933 है, 1934 है या फिर 1936 है? तो देखिए स्टूडेंट, बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीदास स्वामी थे, मग्गाराम वेद थे या फिर भिक्षालाल बोहरा थे या फिर मुक्ता प्रसाद थे? तो देखिए जो बीकानेर प्रजामंडल है इसके प्रथम अध्यक्ष थे मग्गाराम वेद। कौन थे? मग्गाराम वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, सुमेलित दिया हुआ है, इनमें से 3 तो सुमेलित हैं और एक असुमेलित है। आपको सुमेलित युग्म नहीं है वो छांटना है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास, ये तो सुमेलित है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, ये भी सुमेलित है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जयनारायण व्यास, देखिए जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है यानी मारवाड़ से है, तो बीकानेर में नहीं है। बीकानेर में हमने अभी पढ़ा था, कौन था? मक्काराम वेद। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से कौन थे? कन्हैयालाल मित्तल। तो इनमें जो असुमेलित है वो है 3 नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए बढ़िए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे से लगता है जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आप इस फैक्ट को याद रखिए कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? करौली, बीकानेर, धौलपुर या फिर झालावाड़? तो देखिए जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, 1936 में मग्गाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? बीकानेर में, गंगानगर में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में। कोलकाता में जो 1936 में मग्गाराम है उन्होंने क्या की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, वो है कागड़ा कांड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने कि कागड़ा कांड है वो किस प्रजामंडल से संबंधित था? झालावाड़, जयपुर, बीकानेर या फिर कोटा प्रजामंडल? तो देखिए कागड़ा कांड का संबंध है वो है बीकानेर प्रजामंडल से। कौन से है? बीकानेर प्रजामंडल से। आप थोड़ा सा देख लीजिए बीकानेर प्रजामंडल को। तो देखिए पंडित मग्गाराम वेद की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजामंडल का क्या हुआ था? गठन हुआ था। कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1936 में। सहयोगी रहे हैं भिक्षालाल बोहरा, सुरेंद्र कुमार शर्मा, सेराराम, लक्ष्मण दास, और जो पंडित मग्गाराम हैं उनको रियासत से निष्कासित किसने किया था? तो गंगा सिंह ने। कलकत्ता में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, अध्यक्षता की थी लक्ष्मी देवी आचार्य ने, और कागड़ा कांड का संबंध किससे है? बीकानेर से है। ये आपके 2 प्रजामंडल थे, बीकानेर और जयपुर। अगर कोई क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट तो वो यहीं से बन जाएगा। नेक्स्ट
वीडियो में हम प्रजामंडल को पूरा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।